हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्रिम्स क्लासेज। आज हम लोग बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि आज से रेगुलर चलेगा। तो आज हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे और इससे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी में लगभग 25 मार्क्स प्लस का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और इससे लगभग आपका कवर हो ही जाएगा। और इसकी बात करें तो बिहार स्पेशल से बिहार से संबंधित जितना एग्ज़ाम है सभी में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें जीके पूछा जा रहा हो उसमें लगभग पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का सबसे फर्स्ट डे है, बिहार का परिचय देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक देखेंगे उसको सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो बिहार का परिचय जो कि इसी वीडियो में आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार का मैप देखेंगे अगले वीडियो में। फिर बिहार की नदियाँ देखेंगे, बिहार की मिट्टी, बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन, बिहार के प्रमुख उद्योग, बिहार की पठार, पहाड़ी एवं अन्य में अभी जैसे ये स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा करंट पोर्शन। इसमें बिहार की इतिहास के बारे में नहीं देखे हैं, बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास ये सब जो बच गया सारा अन्य में और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे हम लोग आज देखेंगे बिहार का परिचय। तो बिहार का सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार का नाम आखिर बिहार कैसे पड़ा। तो बिहार का नामकरण की बात करें तो 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास में अत्यधिक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। यहाँ पे बौद्ध विहार बहुत था और विहार आप लोग जानते हैं, विहार भ्रमण वाला स्थल जहाँ पे भ्रमण करने के लिए बौद्ध भिक्षु आते थे और भी लोग आते थे। तो बौद्ध विहारों के कारण यहाँ पे इसका अत्यधिक हो गया था, जगह जगह पे हो गया था, जिसके कारण इसका नाम बिहार पड़ा। और बात करें सबसे पहले बिहार मतलब बोलना कौन शुरू किया, बिहार नाम पड़ा तो 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उन्होंने सबसे पहले बिहार को बिहार से संबोधित किया। उन्होंने बिहार कहना शुरू किया। किसने? तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, मध्यकाल में मुगलों द्वारा बंगाल में जोड़ दिया गया। किसे? बिहार को ये क्वेश्चन जो है बिहार को कब बंगाल में जोड़ा गया, तो इससे 67वीं बीपीएससी में जो इस बार हुआ है, इस जो कैंसिल हो गया, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में बिहार को कब जोड़ा गया। इस तरह से क्वेश्चन था और पूछा गया था, ऑप्शन दिया हुआ था कब जोड़ा गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 1733 हो जाता है। 1733 में मुगल द्वारा बंगाल में बिहार को जोड़ा गया था, बिहार प्रांत को बंगाल में मिला दिया गया था। तो ये हो गया क्लियर और इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब हर एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करें अगले पॉइंट की तो 12 दिसंबर 1911 बंगाल से बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार में। मतलब वहाँ पे बातचीत हुआ कि हाँ ये बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा, पृथक किया जाएगा, अलग अलग प्रांत बनाया जाएगा। और इसका जो लिखित रूप से मतलब इसका अधिसूचना जो जारी हुआ उसकी बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो कि उड़ीसा बिहार सब साथ में थे, उसको अलग प्रांत के गठन का विधिवत घोषणा जारी हो गया, यानी कि अधिसूचना जारी हुआ। और 22 मार्च को इसीलिए हम लोग बिहार राज्य के बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें तो 1 अप्रैल 1912 से बिहार जो है अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी विधिवत अधिसूचना कब जारी हो गई थी? 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है, कभी कभी
भूल जाते हैं, मिस करने लगते हैं। इसलिए राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु बैल है, जो कि 2013 से इसको राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले रीछ था। राजकीय पशु कौन था? तो रीछ था। उसके बाद बात करें तो राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी गौरैया है। और गौरैया दिवस की बात करें तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। ये सभी को याद है, एक बार रिकॉल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो इसका भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं भारत में बिहार की स्थान कहाँ है, बिहार की स्थिति भारत में कहाँ है। तो यहाँ जो ये रेड वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का रेड वाला, ये जो है भारत में बिहार का स्थान है। और हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में ये भी है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इसकी बात करें तो भारत है, तो बिहार भी ऑलरेडी इसमें हो जाएगा। तो बिहार के हम लोग देखते हैं बिहार का भौगोलिक विस्तार। तो यहाँ पे बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 24 डिग्री, कितना? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 20 मिनट और 10 सेकेंड। देखिए आराम से याद रह सकता है, 24 डिग्री तो है ही और मिनट सेकेंड में होगा तो क्या है, सेकेंड 10 और मिनट उससे बड़ा होता है, यानी 2 गुना 20, 10 सेकेंड 20 मिनट है और 24 डिग्री। तो याद रखेंगे 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या है, 27 डिग्री, कितना? 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड, 31 मिनट 15 सेकेंड। तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। और उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से देखेंगे जो यहाँ इसका ये वाला पॉइंट है सबसे लास्ट वाला, यहाँ पे देखेंगे और फिर इस साइड देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 83 डिग्री होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, कितना? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री, इधर देख लेंगे कितना, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, कितना? 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। ये है हमारा देशांतरीय विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर इसकी लंबाई की बात करें, यानी ये वाला जो इस पोर्शन से सबसे नीचे गया है यहाँ से लेकर और ऊपर पश्चिम चंपारण तक का, तो इसका जो दूरी है, इसके बीच की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे 345, एकदम रेगुलर नंबर 345, क्योंकि ऐसे नहीं याद रखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि 300 अगर 54 दे दिया कितना, तो लगता है कि यही शायद हम पढ़े थे, इसलिए हम लोग याद रखेंगे 345। ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग का 345 याद रखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका इधर से यहाँ से लेकर यानी कि पश्चिम से पूरब तक की चौड़ाई कितनी है? तो पश्चिम से पूरब तक की चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है, कितना है? 483 किलोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है? देखिए क्या है, इसका लंबाई की बात करें कम है, चौड़ाई की बात करें ज़्यादा है, यानी कि इससे पता चला क्या है, लगभग ये आयताकार है। बिहार की नक्शा की बात करें कैसा आकार है तो इसको आयताकार बोलेंगे, आयताकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान में रखेंगे। भारत में इसका स्थान कैवां है?
भारत में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो इसका 12वां स्थान है। क्या था, पहले 12वां स्थान था, फिर जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो 13वां स्थान हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश हो जाने से, जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र से हट जाने से उसके बाद फिर से इसका 12वां स्थान हो गया है। तो याद रखेंगे भारत में कैवां स्थान है, तो 12वां स्थान है। उसके बाद आबादी में बात करें, देश के कुल आबादी में तो इसका कैवां स्थान है, तो इसका आबादी के हिसाब से तीसरा स्थान हो जाता है। और कितना परसेंट है, तो 8.6% इसका देश का कुल आबादी में इसका कितना हिस्सेदारी है, तो 8.6% का। उसके बाद बात करें यहाँ प्रमंडल की, तो प्रमंडल इसमें 9 है। इस पे आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक दिन में पूरा प्रमंडल और जिला सहित पूरा याद करवाएंगे। इतना अच्छा याद करवाएंगे, पक्का याद हो ही जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा। और अगले दिन हम लोग देखेंगे और उसको याद करवाएंगे। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, नहीं तो पक्का याद हो जाएगा। उसके बाद जिला की बात करें तो इसमें 38 जिला है। जिस टाइम हम लोग का बिहार जो अलग हुआ था उस टाइम इसमें मात्र 37 जिला था, एक जिला नहीं था जो कि अरवल नहीं था। अरवल को बाद में जोड़ा गया है, कब, तो 2001 में। 2000 में हम लोग अभी देखे हैं कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस टाइम यहाँ 37 जिला इसमें था। और अलग होने के बाद यहाँ पे एक जिला और जोड़ा गया, कब, 1 साल बाद, लगभग 2001 में। अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितना है, 101 है। और प्रखंड की बात करें ब्लॉक की तो 534 ब्लॉक हैं। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें इसका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो ये पश्चिमी चंपारण है। ऐसे हम लोग मैप जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका डिटेल से थोड़ा देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से थोड़ा सा देख लेते हैं बस। पश्चिमी चंपारण जो वेस्ट चंपारण ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा की बात करें तो यहाँ शिवहर दिख रहा है, ये सबसे छोटा है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा हो गया शिवहर। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो है ये पटना, यहाँ पे दिख रहा है पटना सबसे बड़ा, पटना। और सबसे छोटा की बात करें तो शेखपुरा, यहीं पे होगा शेखपुरा, हाँ ये है, ये रहा शेखपुरा। तो सबसे बड़ा कौन है, शेखपुरा। तो सॉरी, सबसे छोटा शेखपुरा होगा, सबसे बड़ा पटना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण, छोटा शिवहर, जो कि दोनों तिरहुत प्रमंडल में है। उसके बाद बात करें तो ये पटना प्रमंडल में पटना ही है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और शेखपुरा की बात करें मुंगेर प्रमंडल में आता है और ये सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।